ईशा राजे तिवारी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो में। सबसे पहले आप सभी को हमारी जागो ग्राहक जागो की टीम और पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि वो आप पे और आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब ये 9 दिन तो हो गए फास्टिंग के, लेकिन अब दीपावली आने वाली है। ऐसे में लोगों के घर में स्वादिष्ट पकवान बनने की शुरुआत हो जाएगी। अब जब पकवान बनने की शुरुआत हो जाएगी, ऐसे में रसोई गैस का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे रसोई गैस और उपभोक्ता विषय पर। इस विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है या फिर कोई समस्या है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। ये नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और आज के टॉपिक पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है श्री राजकुमार गुप्ता जी को, जो कि अध्यक्ष है ऑल इंडिया इंडेन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन मध्य प्रदेश इकाई से। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, हम रसोई गैस की आज बात कर रहे हैं। एलपीजी के बारे में सबसे पहले हम आपसे जानते हैं कि आखिर ये होती क्या है। सभी दर्शकों को दुर्गा नवमी एवं दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एलपीजी जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यह एक मिश्रण है प्रोपेन एवं ब्यूटेन, दो गैसों का। खास तौर पर सिर्फ जानकारी के लिए उपभोक्ताओं को यह जानना जरूरी है कि एलपीजी हवा से भारी एवं पानी से हल्की होती है। इसी वजह से जब एलपीजी का रिसाव होता है तो जमीन पर बैठती है। तो जहां पर भी एलपीजी का उपयोग किया जा रहा हो वहां नीचे हवादार स्पेस होनी चाहिए। तभी देखा जाता है कि एलपीजी स्टोव को एक प्लेटफॉर्म पर रखकर ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। जी, और गैस सिलेंडर को नीचे रखा जाता है। गैस सिलेंडर को वर्टिकल पोजीशन में नीचे रखा जाता है। जी, तो इस गैस की कोई अलग से सुगंध या उसकी कुछ बदबू होती है या फिर इसमें कुछ मिलाया जाता है? एलपीजी खुद में यह ऑर्डरलेस, इसमें कोई गंध नहीं होती, ना ये दिखी जा सकती है। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इसके अंदर मिथाइल मर्केप्टाइन नामक द्रव्य डाला जाता है, जिससे कि रिसाव की स्थिति में इसकी गंध महसूस हो और यह पता लग सके कि एलपीजी का रिसाव हो रहा है। बिल्कुल। तो ये जो रिसाव है ये निकल के ही आ गया है टॉपिक, तो आइए उस पर भी हम जान लेते हैं कि अगर किसी के घर में रिसाव होता है तो ऐसे में सबसे पहला कदम उसे क्या उठाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। एलपीजी जितना सुगम और सुविधाजनक है, कुछ मूल सावधानियां अगर उपभोक्ता ध्यान में रखे तो इन चीजों से बचा जा सकता है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी लेते वक्त उपभोक्ता को अपने रिफिल की प्री डिलीवरी चेक अवश्य कराना चाहिए। प्री डिलीवरी चेक का मतलब हुआ प्री डिलीवरी चेक का मतलब सिलेंडर आते ही सबसे पहले उसके सील की जांच कर लें, उसका वजन करवा लें एवं चेक कर लें कि यह सिलेंडर में कोई लीकेज तो नहीं है। सभी डिलीवरी बॉयज के पास प्री डिलीवरी चेक के निर्धारित उपकरण रहते हैं। फिर भी किसी परिस्थिति में जब एलपीजी डिलीवरी बॉय आपका घर छोड़ चुका है, ऐसी परिस्थिति में भी सुबह या रात को या खाना बनाते वक्त आपको उसकी दुर्गंध महसूस होती है। तीनों ऑयल कंपनीज द्वारा एक टोल फ्री नंबर है 1906, जिस पर आप 24/7 कांटेक्ट कर अपनी समस्या का निराकरण 2 घंटे के अंदर प्राप्त कर सकते हैं।
हैं। जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा है। नंबर आप ज़रूर नोट कर लीजिए, अपने फ़ोन में भी इसे सेव करके रख लीजिए, और आपके घर में भी कहीं ऐसी जगह हो वहाँ भी आप एक स्टिकर बना के इसे स्टिक कर दीजिए, जिससे घर का कोई भी सदस्य है ज़रूरत पड़ने पर इस नंबर को डायल कर सके। नंबर है 1906। ये इमरजेंसी लीकेज के लिए है और ये 24 घंटे खुला रहता है। तो अगर रात के समय या फिर छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप परेशानी में हैं तो उसका समाधान कर दिया जाएगा, आपको गाइडलाइंस भी दे दी जाएंगी। इसी के साथ हम जानते हैं कि अगर किसी को नया कनेक्शन लेना है तो उसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया होती है? आज की परिस्थिति में एलपीजी गैस कनेक्शन बहुत ही सुगम तरीके से उपलब्ध है। कोई भी उपभोक्ता अपना गैस कनेक्शन लेने के लिए अपने नज़दीकी वितरक के पास संपर्क कर सकते हैं जी। केवल यदि उपभोक्ता अपना आधार एवं आइडेंटिफिकेशन लेकर यदि अपनी एलपीजी एजेंसी पर जाएगा, कनेक्शन तत्काल जारी कर दिया जाएगा। केवल उनका केवाईसी, एक फोटो इत्यादि लेने के बाद कनेक्शन तत्काल जारी किया जाता है। जी। इसमें कोई वेटिंग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यह आसानी से हर तीनों ऑयल कंपनीज द्वारा निरंतर जारी किए जा रहे हैं। जी, तो एक व्यक्ति अगर कनेक्शन लेना चाहता है तो एक नाम पर कितने कनेक्शंस मिल सकते हैं? इसके लिए निर्धारित ऑयल कंपनियों द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार एक परिवार में एक कनेक्शन जारी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र किसी का हो जाता है, ऐसे में जो उनका रेसिडेंस होता है, जहाँ पे रहते हैं, वो जगह का एड्रेस चेंज हो जाता है। अब एड्रेस चेंज हो गया है, ऐसे में कनेक्शन का एड्रेस भी हमें चेंज करवाना है, तो कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है? बहुत ही सरल प्रक्रिया है, इसमें कोई उपभोक्ता को परेशानी नहीं। इस प्रक्रिया को कस्टमर चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकता है। यदि एक ही शहर में अपने दूसरे क्षेत्र में जा रहा है तो उपभोक्ता अपना कनेक्शन ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकता है, एक वितरक से दूसरे वितरक के द्वारा। बिल्कुल। यदि वह शहर छोड़कर जाकर दूसरे शहर में विस्थापित हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता के सिलेंडर रेगुलेटर उपकरण जो ऑयल कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं, उनको रिसीव करके एक ट्रांसफर वाउचर जारी कर दिया जाता है जी। और वह अपने नए शहर में ले जाकर उसका उपयोग कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि मान लिया जाए कि किसी कंपनी का गैस कनेक्शन है और वहां पर वो कंपनी सेवाएं नहीं दे रही, ऐसी परिस्थिति में अन्य ऑयल कंपनी जो भी वहां सेवारत होगी वह उनको उसका लाभ देगी। जी, अगर किसी ने नया कनेक्शन ले लिया है, उसके साथ क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं? क्योंकि स्टोव भी दिया जाता है, उसके बाद ऐसी कौन कौन सी चीज़ है कि हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमें मिल चुकी है? यह बहुत ही एक भ्रामक जानकारी है। मैं इस चीज़ के ऊपर अपने सभी उपभोक्ताओं को जागरूक करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि एलपीजी कनेक्शन लेते वक्त उपभोक्ता को सिलेंडर रेगुलेटर, ऑयल कंपनी के द्वारा जारी किए गए सिलेंडर रेगुलेटर प्रदाय किए जाते हैं, जो कि आईएसआई और गुणवत्ता के हिसाब से बहुत ही फुल प्रूफ होते हैं। इसके अलावा सुरक्षा होज, जो कि एलपीजी कनेक्शन का सबसे मुख्य भाग है, वह भी एलईआरसी का द्वारा प्रमाणित, ऑयल कंपनियों द्वारा अप्रूव्ड सुरक्षा होज का ही इस्तेमाल करें। यह सभी वितरकों के यहाँ उपलब्ध है। जहां तक चूल्हे का प्रश्न है, चूल्हा लेने के लिए उपभोक्ता स्वतंत्र है, चाहे तो वह अपने वितरक से ले या अन्य कहीं भी सोर्स से ले सकता है। इसमें सिर्फ सुनिश्चित यह करना है कि चूल्हा आईएसआई मार्क का हो। यद्यपि बाजार में आईएसआई मार्क के चूल्हे और भी मिल रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता के तौर पर ऑयल कंपनियों द्वारा अब हाई थर्मल एफिशिएंसी स्टोव्स भी वितरकों के पास उपलब्ध हैं, जिनको उपभोक्ता अपनी स्वेच्छा से चाहे तो वितरक से ले ले, अन्यथा वह बाजार में कहीं से भी लेने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल। तो अलग से क्या पे करना पड़ता है इसके लिए? मतलब क्या डिफरेंस आता है अगर डिस्ट्रीब्यूटर से कोई खरीद रहा है या फिर मार्केट से? नहीं, जिस गुणवत्ता में यह कहना थोड़ी अतिशयोक्ति होगी कि ऑयल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा जो प्रोडक्ट रखा जाता है वह ऑयल कंपनी के अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स ही रख सकते हैं, उसके अलावा बाजार के कोई अन्य प्रोडक्ट्स नहीं विक्रय करते। जी। ऐसी परिस्थिति में
हाई थर्मल एफिशिएंसी स्टोव्स जो वितरक के यहाँ उपलब्ध होते हैं उससे बाहर सस्ते नहीं मिलते, लेकिन फिर भी ग्राहक सर्वोपरि है। ग्राहक को पूरा अधिकार है कि वह अपनी स्वेच्छा से अपना प्रोडक्ट खरीद सकता है। जी, तो हमने बात कर ली है कनेक्शन की। अब कनेक्शन तो ले लिया है, लेकिन अब उसकी बुकिंग भी करवानी पड़ती है जब सिलेंडर चाहिए होता है। तो बुकिंग की क्या प्रक्रिया है, उसमें बदलाव आए हैं उनके बारे में हम पहले जानते हैं। एक समय हमेशा, मैं 1982 से एलपीजी वितरक हूँ, अक्सर उपभोक्ताओं की शिकायत यह हुआ करती थी कि गैस डीलर्स के यहाँ फ़ोन नहीं मिलता। ये बहुत दूर की कहानी हो चुकी है। अब इसके लिए उपभोक्ता को न तो स्वयं वितरक के पास आना है, न वितरक के यहाँ फ़ोन लगाना है। सभी ऑयल कंपनीज द्वारा अपने इंट्रा वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम के नंबर्स प्रदान किए गए हैं। जी, मिसाल के तौर पर इंडेन का अगर आप लें तो IVRS नंबर है पूरे 77189 5 times 5 55555। सिमिलरली यदि उपभोक्ता IVRS से भी यदि बुक नहीं करना चाहता तो मिस्ड कॉल सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका नंबर इंडेन के लिए है 84549 55555। जी, यह उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल द्वारा बुक जैसे ही इस नंबर पर संपर्क करेगा, उसका मोबाइल कनेक्शन रिफिल तुरंत बुक हो जाएगी और उनको मैसेज आ जाएगा। मैसेज आते ही उनको एक लिंक भी आ जाएगा, यदि वो चाहें तो उसका ऑनलाइन पेमेंट भी वहीं कर सकते हैं। ओके जी, तो अगर किसी को पेमेंट ऑनलाइन करना है तो उनके पास लिंक पहुंच जाएगी, तो वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, जो सिलेंडर है आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। इसी के साथ जो नंबर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया गया था और कार्यक्रम के दौरान भी ये दिखाया जाता रहेगा। आप ज़रूर नोट कर लीजिए 77189। इसके बाद आपको लिखना है 55555, यानी 5 times 5। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। मिस कॉल वाला भी सिस्टम है, अब बस आपको मिस्ड कॉल देना है और आपकी जो बुकिंग है वो स्वीकार कर ली जाएगी। तो ये जो नंबर है 84549, इसके बाद 5 बार आपको 5 टाइप करना होगा, यानी 55555। तो ये जो नंबर है वो आप ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि इनके काम जो है वो पड़ते रहते हैं। ये इंडेन के लिए है, बाकी जो गैस है उनके लिए भारत पेट्रोलियम एवं HPC के भी इसी तरह के नंबर्स हैं, जिसकी जानकारी उनके वितरक द्वारा उनको उपभोक्ताओं को मिल जाएगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अब जो है गैस सिलेंडर, कहानी आगे बढ़ रही है। गैस सिलेंडर हमारे घर तक पहुंच गया है, लेकिन गैस सिलेंडर का जब उपयोग कर रहे हैं तो लगने लगा कि ये तो उतने दिन नहीं चला जितना पहले चलता था आमतौर पर। तो क्या वेट पहले करवाना चाहिए, क्या कुछ प्रॉब्लम्स जाती हैं? जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा था कि आज के ज़माने में जैसे ही हमारा डिलीवरी स्टाफ आपकी रिफिल लेकर आपके घर पहुंचे, सबसे पहले सिलेंडर की सील चेक करें। हर डिलीवरी बॉय के पास पोर्टेबल डिजिटल वेइंग स्केल उपलब्ध रहता है। वह हर उपभोक्ता के सामने उसका वजन कर सुनिश्चित कर लें कि आपके सिलेंडर में सही मात्रा में गैस है या नहीं। जी। हर सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर का टेयर वेट यानी खाली सिलेंडर का वजन एवं ग्रॉस वेट अंकित रहता है। टेयर वेट एवं ग्रॉस वेट में 14 किलो 200 ग्राम का अंतर होता है, जो कि गैस की मात्रा होती है। मिसाल के तौर पर यदि 16 किलो का टेयर वेट है तो ग्रॉस वेट उस सिलेंडर का 30 किलो 200 ग्राम होगा। जी। यही इसी की जगह अगर सिलेंडर का खाली वजन 15 किलो है तो वह ग्रॉस वेट 29 किलो 200 ग्राम रहेगा। ग्राहक सुनिश्चित करे कि उसके घर पर जो सिलेंडर प्रदान किया गया है उसकी गैस की मात्रा पूरी है या नहीं। जी। जब वो सुनिश्चित कर लेगा, इसके बाद यह संशय रह ही नहीं जाएगा कि सिलेंडर कम चला या ज़्यादा चला। जी बिल्कुल। तो 2 ऑप्शंस रहते हैं क्या ग्राहकों के पास, कि एक तो वो होम डिलीवरी की सुविधा आप प्रदान कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा पास पे रहता है तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर से सीधे जाके भी ले सकता है? कैश एंड कैरी सिस्टम का प्रोविजन यद्यपि ऑयल कंपनीज द्वारा दिया गया है, लेकिन ऐसा करने के लिए उपभोक्ता को पहले एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि वह अपनी स्वेच्छा से अपना सिलेंडर ले जाना चाहता है। उसको सिलेंडर
एलपीजी वितरक के गोडाउन से प्रदाय किया जा सकता है। जी हाँ, जिसके लिए एक निर्धारित रिबेट भी अंकित है, उसका उसे लाभ मिलेगा। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे नंबर आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सजीव फोन इन है प्रोग्राम हमारा। आज के विषय से संबंधित जो भी प्रश्न है आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं सीधे फ़ोन कॉल के द्वारा। तो नंबर है 0755 233 266-0049, और जो हमारा टोल फ्री नंबर है वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप उसे भी नोट कर सकते हैं। इसी के साथ समय हो चला है एक नज़र डालने का गुमशुदा व्यक्ति पर। तो आइए आपको ले चलते हैं। स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो है मोर सिंह मेवाड़ा की, जिनकी उम्र है 40 वर्ष। ये ग्राम पिपलिया धाकड़ खजूरी सड़क से लापता है। इनका कद है 5 फीट 5 इंच, रंग है गेहुआ। ये पैंट शर्ट पहने हुए हैं। अगर ये व्यक्ति आपको कहीं दिखाई देते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग मध्य प्रदेश में। जी, तो पता एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग मध्य प्रदेश। और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो। रसोई गैस और उपभोक्ता विषय पर हम बात कर रहे हैं, और ये जानकारी हमें दे रहे हैं श्री राजकुमार गुप्ता जी। हमने जान लिया कि नया गैस कनेक्शन लेना है तो वो कैसे लिया जा सकता है, होम डिलीवरी की सुविधा क्या होती है, उसके बारे में भी हमने जाना है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके मन में भी होंगे, तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी ने कनेक्शन ले लिया है और उसके बाद भी उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया लेकिन उसकी जो परेशानी है उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तब उसे कहाँ संपर्क करना है? यदि किसी परिस्थिति में उपभोक्ताओं की शिकायत का समाधान अपने वितरक के यहाँ नहीं हो पाता है, ऐसी परिस्थिति में वो अपनी ऑयल कंपनी के कस्टमर सर्विस सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं जी, जहाँ पर उनकी सुझाव और शिकायतों का समाधान किया जाए। जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, काफ़ी दूरस्थ रहते हैं, तो ऐसे में क्या उन्हें भी ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? बिल्कुल, हर एलपीजी उपभोक्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे वह अर्बन क्षेत्र में हो। जी, अब एलपीजी केवल एक शहरी क्षेत्र के उपयोग हेतु वस्तु नहीं रही, इसका दूर दराज ग्रामीण अंचलों तक इसका उपभोग होने लगा है। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना से पूरे देश के ग्रामीण महिलाओं पर को इसका इतना लाभ मिला है जी, जिसकी देश भर में निरंतर सराहना हुई है। जी। शहर में अगर कोई है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके घर में अभी भी वो यूज़ करते हैं, लकड़ी का चूल्हा यूज़ कर रहे हैं और नया कनेक्शन लेना है, तो क्या वो भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राही जो उसके मानक और मापदंड हैं, उनका अगर वो केवाईसी जमा कर एनआईसी डुप्लीकेशन में जाकर उसका उपयोग ले सकते हैं। बिल्कुल। अब सेफ्टी की बात कर लेते हैं। कनेक्शन भी घर पे है, उसका उपयोग भी किया जा रहा है, क्या क्या सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए? एलपीजी में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नंबर 1 अप्रूव्ड मानक के ही उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। अधिकतर देखने में यह आया है कि उपभोक्ता कई बार एक ट्रांसपेरेंट पाइप लगा लेते हैं, प्लास्टिक का पाइप जिसमें कि गैस चलती हुई दिखती है, वह सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। एलपीजी का उपभोग करते समय केवल एलपीजी सुरक्षा होज का ही ऑरेंज कलर की जिसे ट्यूब कहते हैं उसी का इस्तेमाल करें, रबर की ट्यूब का इस्तेमाल न करें। जी। यह फ्लेम प्रूफ है, यह चूहे नहीं काट सकते, इसमें जाली लोहे की स्टील वायर मेश लगी रहती है एवं इसकी लाइफ टाइम 5 इयर्स की है जो कि ट्यूब पर अंकित रहती है। तो अगर किसी को लेना है तो इन सारी चीज़ों का वो ध्यान बिल्कुल रखें, क्योंकि पाइप जो होता है आजकल बहुत ही फैंसी आइटम्स आने लगे हैं, तो लगता है कि ये हमारे डेकोरेशन के साथ इंटीरियर के साथ जाएगा, उस हिसाब से ले लेते हैं। लेकिन साथ ही हम जानते हैं कि गैस सिलेंडर का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, कहाँ रखा जाना चाहिए गैस सिलेंडर? जैसा कि सभी आजकल
आधुनिक किचन्स में मॉड्यूलर किचन बनाए जा रहे हैं और लोग अक्सर देखा गया है कि अपने सिलेंडर को या तो किचन के बाहर वॉश एरिया या कबर्ड के नीचे दबाकर रख देते हैं जहां पर हवा का कोई प्रावधान नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में ऑयल कंपनीज द्वारा एक नए सिलेंडर, कंपोजिट सिलेंडर का भी इंट्रोडक्शन हुआ है। यह प्लास्टिक का सिलेंडर है और बहुत ही देखने में इसका एस्थेटिक सेंस और बहुत ही लुक वाइज बहुत अच्छा है। यह 10 किलो का सिलेंडर है जो कि सभी वितरकों के यहाँ सरलता से उपलब्ध है। उपभोक्ता चाहे तो अपने नॉर्मल सिलेंडर को एक्सचेंज कर कंपोजिट सिलेंडर का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अभी उपभोक्ताओं से काफी चर्चा विमर्श करने के बाद यह पता लगा कि कई बार कुछ गरीब परिवार अपना पहला सिलेंडर खत्म होने के बाद दूसरा सिलेंडर 25, 28, 26 तारीख को अगर उनका खाली हो जाता है तो एक नौकरी पेशा कर्मचारी 1058 रुपए एक साथ नहीं दे पाता। इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑयल कंपनीज द्वारा 5 किलो का सिलेंडर का भी प्रचलन में लाया गया है। यदि उपभोक्ता चाहे तो अपना सेकंड सिलेंडर जो डीबीसी जिसे हम कहते हैं डबल बॉटल कनेक्शन, वह 5 किलो के सिलेंडर के साथ भी ले सकता है और जिसकी कीमत लगभग 1/3 होती है नॉर्मल सिलेंडर जी। तो ऑप्शंस है हमारे पास, जिस भी कीमत का हम सिलेंडर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उनमें क्या अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर? जी, कमर्शियल सिलेंडर्स अलग होते हैं और इनका रेट भी अलग होता है। इनके सिलेंडर्स के कंटेनर्स का वजन 19 किलो जी, 5 किलो, 47.5 किलो एवं 425 किलो जी, इन सभी वेट्स के सिलेंडर्स प्रदाय किए जाते हैं। बिल्कुल जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे ये चीज होती है। बिल्कुल। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो सेफ्टी रख सकते हैं? एलपीजी बहुत ही सुगम, सुविधाजनक और आसानी, गृहिणियों के लिए बहुत ही आसान ईंधन है। इसका उपयोग करते समय सबसे पहले सुरक्षा का थोड़ा सा ध्यान रखें एवं मेरा हर गृहिणी से सुझाव रहेगा कि सेफ्टी के हिसाब से केवल चूल्हे ही नहीं, उनका उपभोग करते वक्त गृहिणियों को कॉटन के क्लोथ्स का भी यूज करना चाहिए। जनरली सिंथेटिक क्लोथ्स आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स एंड फायर। जी, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। राजकुमार गुप्ता जी, आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, आप सभी जानते हैं जागो ग्राहक जागो हमारे जो कार्यक्रम का नाम भी है। तो ऐसे में जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कि हमें बड़ी दुर्घटनाओं के होने से बचा सकती हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।